असत्य पर सत्य की विजय का आज विजयदशमी का दिन है, दशहरे का त्योहार है। इस त्योहार में रावण का पुतला दहन करने की जो परंपरा हमारे यहाँ है पुरातन काल से, हम बरेली के हार्टमैन कॉलेज पर आए हैं। ये हार्टमैन का मेला है जो यहाँ लगता है, यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है। ये देखिए रावण यहाँ पर तैयार हो रहा है और तैयार होकर इसको खड़ा किया जाएगा और जैसी परंपरा रही है उस परंपरा के हिसाब से रावण का दहन किया जाएगा। पूरे तरीके से यहाँ की जो लोग हैं ये तैयार कर रहे हैं रावण को। इस तरीके से ये रावण के 10 मुंह बनाए जाते हैं। ये रावण का जो आप देख रहे हैं ये रावण का सर है। दिल्ली के पास एक जगह है, वहां पर आज भी रावण का पुतला नहीं दहन किया जाता है, ना ही वहां पर किसी तरीके की रामलीला मनाई जाती है। कारण उसका सिर्फ इतना सा है कि ये मान्यता है कि रावण का जन्म वहां हुआ था और श्रीलंका में रावण बाद में गया था, ऐसा माना जाता है। रावण एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था जिसने सीता का हरण किया और उसके बाद एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा और रावण का इस संकेत में रावण का पुतला हर साल दशहरे के समय जलाया जाता है। ये हार्टमैन का मेला है और ये पिछले तकरीबन 450 साल से लगता रहता है। इस दशहरे की जो मनाया जाता है हार्टमैन पर, इसकी कमेटी के मंत्री जी हमारे साथ हैं और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कब से ये आयोजन होता है दशहरे का और क्या इस दशहरे की विशेषताएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र शुक्ला नाम है। ये दशहरा कब से लगता है? ये इसको 455 वर्ष पूरे हो गए। ये हाँ, और अगला जो होगा वो 456वां वर्ष होगा। ये पूरा जो कैंपस है जिसमें मेले का ये आयोजन होता है, लगभग कितनी पब्लिक यहाँ पर आ जाती है? यहाँ कम से कम 3 लाख 4 लाख के लगभग हो जाती है पब्लिक शाम को दशहरे वाले दिन। यहाँ रामलीला भी लगती है इस तरफ इस मेले में? हाँ, इधर ये रामलीला का मंचन होता है, 8 दिन तक यहाँ होता है। इससे पूर्व जो है चौधरी तालाब पे 8 दिन का होता है। हाँ। क्या समय है रावण के दहन का? इसका 9 बजे का है रात में। रात को 9 बजे चलेगा। हाँ जी। कुछ विशेषता है इस बार, कुछ बड़ा लग रहा है रावण, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारा 55 फीट का ही होता है। 55 फीट मतलब 5.5 मंजिल करीब? हाँ, 5.5 मंजिल का। और कुंभकर्ण और जो मेघनाथ जो होते हैं वो करीब 45 फीट के होते हैं जी। तो आपने हमें बताया कि 450 साल से यहाँ ये आयोजन होता है दशहरे का। मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। अलग कुछ अब विचारधाराओं ने जन्म लिया है, अलग तरीके के लोग विचार रखने लगे हैं। एक वर्ग है जो रावण का पुतला दहन करने से मना करता है और किसी जाति वर्ग विशेष को लेकर वो रावण के पुतले का दहन नहीं करते हैं। ऐसी भी कुछ परंपराएं अब जन्म लेने लगी हैं हमारे देश में। लेकिन हमें ये लगता है और ऐसा मानना भी चाहिए कि ये जो रावण का दहन है ये सिर्फ असत्य का दहन है कि सत्य ने विजय पाई थी असत्य पर। इसको किसी भी जातिगत समीकरण में देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और जैसा बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि जो रावण था उसके जो 10 सिर थे, वो 10 सिर का मतलब सिर्फ इतना सा था कि 10 तरीके की उसमें बुराइयां थी, अहंकार था, लोभ था, मोह था, इस तरीके की 10 बुराइयां थी जिन बुराइयों का दहन किया जाता है आज के दिन। लेकिन ऐसी परंपरा भी अब स्थित हो गई है। दिल्ली के पास बिसरख एक जगह है जहाँ के लोग ना ही रामलीला मनाते हैं, ना ही दशहरे पर रावण का दहन करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि रावण कहीं ना कहीं उनके पूर्वज रहे हैं, वो लोग रावण के वंशज हैं, इसलिए वहां रावण के मंदिर हैं, रावण की पूजा की जाती है। इस तरीके की भी विचारधारा हमारे हिंदुस्तान में एक है। और एक विचारधारा यह है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई है, जिस वजह से रावण का दहन किया जाता है। दशहरे मेले का ये श्रीलंका है, इसको दर्शाया गया है श्रीलंका के रूप में। आप देखिए इस तरीके से ये श्रीलंका है जिस पर रावण का जब दहन होगा, रावण में जब आग लगाई जाएगी तो इस लंका में भी आग लगाई जाएगी और ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उस समय उस जमाने में श्रीलंका जो जिसे लंका कहा जाता था उसका दहन होगा और उसमें रावण भी जलेगा और ये श्रीलंका भी जलेगी। कहा जाता है कि रावण के ये जो 10 सिर है, ये 10 सिर रावण के अंदर 10 खामियों के को दर्शाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये इस तरीके के हैं। घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा, इस तरीके के ये 10 सिर जो हैं वो 10 कुरीतियों को दर्शाते हैं जो रावण के अंदर कमियां थी। और ये ऐसी कमियां थी जिन्हें आप बार बार खत्म करेंगे लेकिन वो बार बार फिर पनप जाती हैं, फिर जग जाती हैं। इसीलिए ये सिर जब रावण के काट दिए जाते थे तो उसके बाद ये सिर पुनः दोबारा आ जाते थे, क्योंकि ये ऐसी
कुरीतियां हमारे बीच होती हैं जो कभी जाती नहीं है, अहंकार मोह है, ये कभी जाता नहीं है इंसान के अंदर से। इसीलिए रावण के पास तमाम ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञान था रावण को। और जब रावण मरा तो भगवान राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास बैठकर थोड़ा सा ज्ञान ले लो, और अंतिम क्षण है, ऐसा महान पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो है वो अब इस दुनिया से विदा हो रहा है। जब भगवान राम ने कहा तो लक्ष्मण जो है वो रावण के सर के पास बैठे, और भगवान ने कहा कि जब किसी से हमें कोई ज्ञान या लेना होता है तो हमारा गुरु के स्वरूप होता है, इसलिए सर के पास ना बैठ के रावण के पैरों की तरफ, इस तरफ ऐसे बैठकर ही ज्ञान लिया जा सकता है। और ऐसा पुराने किताबों में लिखा है कि रावण ने उस अंतिम क्षण में भी लक्ष्मण को बहुत ज्ञान दिया, और उस ज्ञान में श्याम दाम दंड भेद इस तरीके की सारी चीजों को बताया, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं और सब लोगों के काम आती हैं। बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम किसी भी कहानी के हर पहलू को हमें देखना चाहिए और जानना चाहिए। रावण में तमाम कमियां रही थी, लेकिन रावण में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे, भगवान शिव के। और रावण के अंदर इतना ज्ञान था, कहा जाता है कि आज तक धरती पर किसी भी इंसान के अंदर इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन सिर्फ कुछ कमियों के कारण रावण को जो है वो इस तरीके से मारा गया, और रावण मर गया, जिसको आज तक हम कई सौ वर्षों से, कई हजारों वर्षों से इस तरीके से रावण का हर बार, हर साल इस तरीके से रावण का दहन करते हैं।